जय हिंद बच्चों। आज का जो हमारा सेशन है, वी पीपल डिस्कस्ड अबाउट दैट हाउ टू इंटीग्रल इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। आज हम लोग इस कॉन्सेप्ट पर बात करने वाले हैं कि कैसे इंटीग्रेशन जो है डिफरेंशिएशन का क्या है, इनवर्स प्रोसेस है। और इसके अलावा इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ इनडेफिनेट इंटीग्रल नाउ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। थोड़ा सा मैं इस बात को लिख देता हूं, क्या लिखा है, इनवर्स प्रोसेस है ना ऑफ डिफरेंशिएशन इज ये क्या होता है हमारा इंटीग्रेशन। ठीक है, इंटीग्रेशन हमारा क्या है, इसीलिए मैंने क्या कर दिया है, लिख दिया है कि हमारा इंटीग्रेशन क्या है, इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन है। और इसके अलावा बेटा हम लोग ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन पर भी बात करेंगे। अरे भाई, डिफरेंशियल कैलकुलस जब हम लोगों ने पढ़ा, डेरिवेटिव पढ़ा, तो वहां मैंने डेरिवेटिव के जो है ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन पर बात की। तो इंटीग्रेशन पर भी वही रिक्वायरमेंट है, कंपलसरी है बात करना। तो लेट से स्टार्ट। ये हमारा पहले सपोज कर लेते हैं कि ये y इक्वल टू, ये मेरा एक फंक्शन है और इसका इंटीग्रेशन किया गया है, लेट है ना, इसका इंटीग्रेशन जो है किया गया है fx इंटू डी एक्स। ठीक, जिस फंक्शन का इंटीग्रेशन किया जाता है उसको इंटीग्रेंड कहते हैं। क्या कहते हैं, ये हमारा इंटीग्रेंड है और ये x जो है वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन है। ठीक है, इन दोनों पॉइंट्स को हम लोग लिख देते हैं यहाँ पर पॉइंट पॉइंट। fx ये हमारा क्या है, इंटीग्रेंड, और दूसरा x क्या है, वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन, वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन है। ठीक है, तो जब इस फंक्शन का यहाँ पर इंटीग्रेशन किया गया बेटा, तो ये लेट्स सपोज ये हमको क्या मिल गया, fx प्लस सी। अच्छा, सी क्या है, फॉर ऑल जो सी बिलोंग्स टू हमारा क्या है, रियल नंबर है। तीसरा फंक्शन जो है ये हमारा सी है ना, ये क्या है, सी हमारा एक कांस्टेंट है ना, सी बिलोंग्स टू ए रियल नंबर और ये क्या है, एज ए कांस्टेंट। ठीक, कांस्टेंट फंक्शन है ना, ऑलवेज कंसीडर, या सीधा लिख दीजिए कंसीडर एज ए कांस्टेंट फंक्शन। ये हमारा क्या कंसीडर होता है, एक कांस्टेंट फंक्शन की तरह है ना, कंसीडर होता है हमारा सी। यहाँ पर सी के जो है डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू आते हैं, अलग अलग आपको जो है कर्व मिलेगा। अभी हम लोग जो है ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन में बात करने वाले हैं। थोड़ा सा इस बात को हम लोग जो है स्पेसिफाई कर लेते हैं। अब बेटा यहाँ पर हमने जो है इस फंक्शन का इंटीग्रेशन किया, मुझे ये चीज मिल गया। हम इस बात को कैसे जो है वेरीफाई करेंगे, अब मैं इसका अगर जो क्या कर दूं, इसका अगर जो मैं डिफरेंशिएशन कर दूं तो मुझे ये मिल जाएगा। और प्रीवियस वाले लेक्चर में हम लोगों ने प्रैक्टिकली इस बात को देखा था। यहाँ पर ये मेरा क्या लिखा है कि अगर जो इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर दिया जाए डी बाई डी एक्स ऑफ, ये क्या लिखा है, एफ ऑफ एक्स और प्लस सी। ठीक है, तो ये मुझे क्या मिल जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स और प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ ये सी। तो कांस्टेंट का तो डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा और ये मुझे क्या मिल जाएगा बेटा, एफ एक्स प्लस जी। दैट मीन्स फाइनली ये मुझे क्या मिल जाएगा, एफ एक्स। तो ये रिजल्ट हमको मिल रहा है, यहां से आप इस बात को देख सकते हैं। ठीक है, कि इसका इंटीग्रेशन किया तो ये मिला और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये मुझे मिला। ठीक, अब आगे जो है बेटा हम लोग जो बात करने वाले हैं, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ इंडेफिनिट इंटीग्रल। ठीक है, क्या है हमारा, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ इंडेफिनिट इंटीग्रल। बाकी बहुत ज्यादा थ्योरी जो है जरूरी नहीं है, जितना आपके लेवल का था उतना मैंने इस लेक्चर में इस कॉन्सेप्ट में बता दिया। ठीक है, बहुत ज्यादा
उसको खींचना सही नहीं है, क्योंकि और भी अभी कॉन्सेप्ट है, प्रॉब्लम है दुनिया भर के, हम लोगों को जो है सॉल्व करना है। जितना जरूरी था उतना आ गया। यहाँ से ये चीज क्लियर हो गया कि इंटीग्रेशन इज व्हाट, इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक, अब अगला है बेटा हमारा क्या लिखा है, ज्योमेट्रिकल, क्या लिखा, इंटरप्रिटेशन ऑफ इनडेफिनिट इंटीग्रल। इनडेफिनिट इंटीग्रल का हमारा क्या है, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है। तो लेट, हालांकि ये जो है लेक्चर ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन वाला, ये पूरे पे ही कवर हो पाएगा, इतने पे हो नहीं पाएगा, ठीक है। लेकिन फिर भी चलिए जो भी हमारे पास है उसको हम पहले कर रहे हैं। लेट एफ एक्स इक्वल टू ये 2x है, ठीक है, ये हमारा क्या है 2x है, ये मेरा कोई फंक्शन जो है दिया हुआ है। अब बेटा इसका आप इंटीग्रेशन कर दीजिए, तो इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स इंटू डी एक्स, तो ये क्या हो जाएगा 2x dx, तो ये आपको क्या मिलने वाला है एक्स स्क्वायर सी। अब फॉर ऑल सी बिलोंग्स टू ये रियल नंबर। अब बेटा यहाँ पर सी ने क्या बताया था, रियल नंबर, और ये कांस्टेंट फंक्शन है ना, कंसीडर किया जाएगा। तो सी के मान लो कि कुछ वैल्यू है, पहले स्टेप में हमने क्या मान लिया, सी सपोज सी 0 है, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। फिर हमने दूसरे केस में सपोज कर लिया कि c का वैल्यू 1 है, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। तीसरे केस में सपोज कर लिया कि c का वैल्यू यहाँ पर क्या लिखा हुआ है ये 2, तो y इक्वल टू ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2। फिर चौथे सिचुएशन में क्या ले लिया, c का वैल्यू ये 3 हो गया, तो y इक्वल टू ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3। ऐसे आप माइनस भी ले सकते हैं। पांचवें सिचुएशन में c का वैल्यू क्या हो गया, 0 1 2 3 है ना, 1 2 3 4। पांचवें सिचुएशन में मान लिया 4 है, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4। ऐसे है, इनफाइनाइट है ना, कर्व आपको मिल जाएंगे जैसे जैसे आप c का वैल्यू शिफ्ट करेंगे, है ना। पैराबोला, ये क्या है, पैराबोला है, इसकी सिमेट्री अलोंग टू द y एक्सिस है ना, y एक्सिस के अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन में ये ओपन होगा पैराबोला। इनफाइनाइट कर्व है ना ऑफ फैमिली, तो इसमें ये क्या मिलेगा, c का वैल्यू -1 मान लिया, तो y इक्वल टू क्या मिलेगा बेटा एक्स स्क्वायर -1। फिर ऐसे ऐसे आपको इनफाइनाइट फैमिली ऑफ कर्व जो है मिलते चले जाएंगे। अब हम इसको प्लॉट कर रहे हैं, कहाँ प्लॉट कर रहे हैं, इधर, क्योंकि वी पीपल डिस्कस अबाउट दैट ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ इंडेफिनिट इंटीग्रल, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो हमारा हो जाएगा, इस कर्व को पहले हम लोग जो है ड्रॉ कर रहे हैं। चलिए एक एक स्टार्ट करते हैं। पहले इसका ये हम लोग जो है ग्राफ बना लेते हैं, है ना, अच्छे तरीके से। ये देखिए, ये हमारा क्या लिखा है बेटा, एक्स एक्स डैश वाई एंड दैट इज व्हाट वाई एक्सिस। हाँ, ये आपका ओरिजिन है, तो पहला वाला जो पैराबोला होगा ये आपका क्या लिखा हुआ है, ये आपका लिखा हुआ है y इक्वल टू, ये क्या लिखा हुआ है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक। दूसरा क्या लिखा हुआ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो मान लो ये 1 वाला यहाँ पर है, तो ये आपका ये पैराबोला ये इस तरीके से जाएगा, ठीक है। थोड़ा और बड़ा बनाना चाहिए, है ना, क्लियर नहीं दिख रहा है, चलिए थोड़ा बड़ा बनाते हैं हम लोग। मामला बड़ा है तो छोटे में कहाँ काम होगा। चलिए भैया, ये हमारा हो गया, ठीक। दिस इज एक्स एक्स डैश वाई एंड वाई डैश। ये हमारा क्या लिखा है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ठीक। ये मेरा -1 है, ये क्या लिखा है -2 है। पहले y इक्वल टू ये वाला पैराबोला बनेगा जो है ना, इसका वर्टेक्स कहाँ पर है, ओरिजिन पर। इस पैराबोला को भैया दिखा दो y इक्वल टू
एक्स स्क्वायर, ठीक। दूसरा पैराबोला है y इक्वल टू ये एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक। y इक्वल टू क्या लिखा है, ये एक्स स्क्वायर प्लस 1, सिमेट्री अबाउट y एक्सिस, ठीक है। तीसरा वाला पैराबोला ये है हमारा, ये जाएगा तो y इक्वल टू क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर प्लस 2। फिर अगला पैराबोला ये मुझे मिल रहा है, ये हमारा क्या लिखा भैया, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3। ऐसे यहां से ये वाला पैराबोला मिल रहा है, y इक्वल टू, ये देखिए ये हमारा क्या है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1। और फिर ऐसे यहाँ से ये वाला आ जाएगा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2। y इक्वल टू क्या मिल जाए मुझे, एक्स स्क्वायर माइनस 2। और ऐसे ऐसे इधर भी इंफिनिटी और इधर भी इनफाइनाइट फैमिली ऑफ कर्व आपको मिल जाएंगे। अच्छा, सब पैराबोला ही मिल रहे हैं। यहां से किसी एक पॉइंट के करस्पॉन्डिंग एट x इक्वल टू ये, सपोज दैट हमने ये मान लिया है कि यहां से ये a डिस्टेंस है, x इक्वल टू ये, ठीक है। मैंने इन हर पॉइंट पर, ये सपोज ये हमारा पॉइंट क्या हो गया, ये हमारा पॉइंट क्या है P0, ये हमारा पॉइंट क्या है P1, ये क्या है P2, ये है P3, और ये क्या है P ऑफ -1 और P ऑफ -2, और भी इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं। इन सभी पॉइंट पे हम लोग क्या ड्रॉ कर लेते हैं, वी विल ड्रॉ अ टेंजेंट। तो ये टेंजेंट मैंने ड्रॉ किया, ये टेंजेंट ड्रॉ किया भैया, ये टेंजेंट ड्रॉ किया, ये टेंजेंट ड्रॉ किया, ये टेंजेंट ड्रॉ किया, ये टेंजेंट ड्रॉ किया है, ये टेंजेंट ड्रॉ किया है। ये सारे टेंजेंट इन सारे पॉइंट्स पे हम लोगों ने ड्रा किया। एंड वी पीपल ऑब्जर्व दैट व्हाट dy अपॉन dx इक्वल टू 2, ये दैट मीन्स ये जितने भी ये भैया ये टेंजेंट हैं सबका स्लोप एक क्या आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है, सबका स्लोप एक ही आ रहा है। यानी स्लोप एक आने का मतलब कि ये सारे टेंजेंट क्या हैं, पैरेलल हैं। क्या है भैया, पैरेलल हैं, सारे टेंजेंट क्या हैं, पैरेलल हैं। अब यहां से एक कंक्लूजन निकल करके आ रहा है ना। इस कॉन्सेप्ट पर डिस्कशन करने से, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ इंडेफिनिट इंटीग्रल से, कि ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ इंडेफिनिट इंटीग्रल रिप्रेजेंट है ना व्हाट, अ फैमिली ऑफ कर्व रेदर देन अ सिंगल कर्व। मैं इस बात को लिख रहा हूं क्योंकि ये सब क्या है, एक कर्व की फैमिली है। हेंस यहां पर मैं क्या लिखूंगा, हेंस ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ कर्व और फंक्शन है ना, रिप्रेजेंट फैमिली ऑफ कर्व। क्या रिप्रेजेंट करता है भैया, फैमिली ऑफ कर्व रेदर देन ये सिंगल कर्व। एक सिंगल कर्व की अपेक्षा ये पूरे कर्व की एक फैमिली को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। और कैसे हम लोग इस बात को देख रहे हैं कि कांस्टेंट फंक्शन c का वैल्यू जैसे जैसे हम लोग शिफ्ट करते जाते हैं, मुझे पैराबोला के फैमिली के अलग अलग मेंबर मिलते जाते हैं, और मिलते 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 एक ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि पैराबोलिक फैमिली का पूरा कर्व एक पूरा सेट है ना, वी कैन कंसीडर इनफाइनाइट मेंबर्स है ना, ये मुझे मिल जाते हैं। इस सेट में इनफाइनाइट मेंबर्स हैं पैराबोला के, और ये उसका ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन है। तो क्या बताया कि ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ अ कर्व और फंक्शन रिप्रेजेंट फैमिली ऑफ कर्व रेदर देन अ सिंगल कर्व। तो बच्चों ये इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है इस वीडियो में क्या हुआ, फिनिश हुआ। बाकी बात जो है हम लोग नेक्स्ट सेशन में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।